कर्म कैसे करे का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। मुनि क्षमा सागर जी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सेताणम नमो आयिर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। सभी 9 टाइम्स नमोकार मंत्र पढ़ लें। तो यहाँ पर हमारी जो चर्चा चल रही है वो चल रही थी उच्च और नीच गोत्र की। है ना, हम किस फैमिली में पैदा होंगे तो उसके लिए हमने क्या किया होगा। आज हम अगर उच्च गोत्र में हैं तो हमने क्या किया, और अगर हम नीच में होते तो हमने क्या किया होता। है ना। तो डेफिनेटली जो जैन कुल है वो उच्च गोत्र कहलाता है। उच्च गोत्र का मतलब है जहाँ सद्व्यवहार हो, एक दूसरे के इमोशंस की, एक दूसरे की फीलिंग की, जहाँ पर केयर की जाती हो। है ना, रिस्पेक्ट हो एक दूसरे की, या किसी को डराने की, धमकाने की, इस तरह के जो विचार हैं वो नहीं रहते। राइट। और दूसरे में कमियां देखना, दूसरे की निंदा करना, ये विचार भी नहीं रहते। लेकिन इसके ऑपोजिट अगर हम ये सब करते हैं तो इसका क्या मतलब है कि हमारी तैयारी अब आगे नीच गोत्र में जाने की है। अगर हमें दूसरे में कमियां दिखती हैं, ठीक है ना, तो हमारा इसका मतलब क्या है, अब हमारे अंदर में गुण खत्म हो रहे हैं। तो हमारे अंदर अवगुण बढ़ रहे हैं, क्योंकि हम दूसरे के अवगुण देखेंगे तो अपने अवगुण हमें नहीं दिखाई देंगे। ठीक है ना, सीधा सीधा सा यहाँ पर गणित बता दिया कि अगर हम दूसरे के अवगुण देखते हैं तो हमारी दृष्टि क्या बन जाती है कि दूसरे में कमी है और हम तो बहुत अच्छे हैं। है ना। तभी तो हम दूसरे में कमी निकालते हैं कि हमें अपना ईगो सेटिस्फाई करना रहता है कि हम कितने अच्छे हैं। ठीक है ना। तो ये हो गया कि अगर हम दूसरे में कमी देखेंगे और अपने में कमी नहीं देखेंगे तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे। जो साधना का रास्ता है या जो कर्म काटने का रास्ता है, वो क्या रास्ता है, वो अपने अंदर कमियों को ढूंढ कर उनका प्रतिक्रमण, प्रायश्चित करने का रास्ता है। लेकिन अगर हमें वो दोष दिखाई ही नहीं देंगे, है ना, तो फिर हम क्या चीज को उसमें प्रतिक्रमण करेंगे। हमें तो यही लगता रहेगा ना, हमसे कोई गलती नहीं हुई, हम तो बहुत अच्छे हैं। ठीक है ना। तो इसके लिए बताया, फिर आपको ऐसा फैमिली मिलेगा, ऐसा परिवार मिलेगा, या ऐसी जगह पर जन्म होगा जहां दोष ही दोष हैं सब में, क्योंकि हमारी आदत क्या थी, दोष देखने की। तो ऐसी जगह पर पैदा हो गए जहां सब में ही दोष हैं। अब देखे जाओ जो दोष देखने का मन था। है ना। जब मौका मिला था कि दूसरे में भी गुण देखते और अपने में दोष देखते, राइट, तो हमने उस मौके को खो दिया। ठीक है ना। तो हमें मनुष्य आयु जो मिलती है उसको बहुत सोच समझ के खर्च करना चाहिए। Each and every action has to be very thoughtful. उसको इतनी मुश्किल से मिली हुई इस आयु को, जिसमें कि स्पेशली हमें उच्च कुल मिल गया, जैन कुल मिल गया, हम उसको ऐसे ही बहुत इजी वे में जाया नहीं कर सकते। और जो कि आज बहुत ज्यादा देखने में आ रहा है ना। क्योंकि ये जो एजुकेशन है, ये जो शास्त्र पढ़ने की बात है, उपदेश सुनने की बात है, आज इसको प्रमोट नहीं किया जा रहा। परिवारों में जो है कंपटीशन के चक्कर में
बच्चों को सुबह से उठ के और रात के 12 बजे तक सिर्फ और सिर्फ किताबी पढ़ाई, जो लौकिक पढ़ाई है, उसमें इंडल्ज किए जाता है, राइट। और स्कूल्स वगैरह में भी कहीं पर भी एथिकल पढ़ाई नहीं दी जाती, कि ताकि कोई बच्चा रुककर और 2 मिनट के लिए हमारा इस लाइफ का पर्पस क्या है, ये क्वेश्चन पर विचार कर सके। ठीक है ना। तो एक तरह से अपने जीवन को, जो मनुष्य आयु हमें मिली है, हम थोड़े से लौकिक फायदे के लिए उसको वेस्ट कर रहे हैं, जो कि बहुत पछताने वाली सिचुएशन हो सकती है। ठीक है। बाकी किसी एग्जाम्पल में तो मुझे नहीं समझ में आता बताना, लेकिन लेट से हमने कुछ अच्छा किया है ना, थोड़ा बहुत अच्छा किया और उसकी वजह से हम देव बन गए, राइट। तो देवों के पास अवधि ज्ञान होता है और वो अवधि ज्ञान लगाते भी हैं। ठीक है, कि वो कहाँ से आए। तो जब वो लगाएंगे, लेट से हम देव बने और हमने वो अवधि ज्ञान लगाया, तो मान लीजिए हम अच्छे वाले देव नहीं, हम मीडियोकर या लोअर लेवल के देव हैं। तो हमें उस देव बनने के बाद, जब हमें अगर ये पता हो थोड़ा सा भी कि मनुष्य आयु में हम क्या क्या नहीं कर सकते थे, क्या कुछ नहीं कर सकते थे, और हम कहाँ पहुंच गए, थोड़ी सी अच्छा थोड़ा बहुत दान कर दिया, उसकी वजह से आज हम देव तो बन गए, लेकिन हम बहुत कुछ अच्छा कर सकते थे, है ना। तो इस मनुष्य आयु का महत्व जो है, वो हम अभी नहीं फील कर पा रहे। अगर हम अपने पास क्या है, सिर्फ सेंसेस को नहीं, हमारे पास, सबके पास 5 इंद्रियां हैं, अच्छा शरीर है, वो तो एक अलग चीज है, लेकिन हम मनुष्य बनकर क्या क्या कर सकते हैं, अगर हम उसको इमेजिन करने लगे, तो हम अपने कर्मों को बहुत लेवल तक अभी के अभी काट भी सकते हैं, है ना। जो आरिका माता जी हैं, जो मुनि हैं, ये इसी मनुष्य भव में, मनुष्य आयु में अपने तीव्रता के साथ कर्मों को काट रहे हैं, है ना। और हम ही आप में से निकले हुए लोग हैं, लेकिन ये अपनी मनुष्य आयु को जाया नहीं कर रहे, उसको वेस्ट नहीं होने दे रहे, उसकी इंपॉर्टेंस को समझे हुए हैं, है ना। तो इनका काम क्या है, ये दूसरे में गुण अवगुण नहीं देखते, दूसरे में कमियां नहीं देखते, ये किस में देखते हैं, अपने में देखते हैं, ईच एंड एवरी ये मोमेंट। आपने किसके बारे में समझा, जैसे हमें ये फिर से बताएंगे वाला, हाँ, ये क्योंकि बात मेरा चल रही शायद है, चला गया था बीच में इंटरनेट। ये बात चल रही है उच्च गोत्र और नीच गोत्र की, कि हमें कैसे परिवार चुनते हैं। हम्म। ठीक है ना। तो जब हम्म। हम दूसरे की कमियां देखने की आदत पड़ जाती है, तो मान के चलिए कि हम आगे अपने लिए नीच गोत्र की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है ना। जब हम दूसरे में कमी ढूंढेंगे, तो क्या है हमारे मन में, कि उसकी तो बुराई हो और मेरी अच्छाई हो, मेरी बात लोग करें। ठीक है ना। तो क्या कहा, कि अपने एक अवगुण को भी नहीं छिपाना, छोटी से छोटी कमी भी है तो उसको सबके साथ शेयर करना, ताकि हम उसको दूर करने का कोशिश कर सके, राइट। और दूसरे के सारे अवगुणों को छिपा करके एक आध भी गुण हो तो उनकी प्रशंसा करना, ये है ऊंचे होने की विद्या। ऊंचाइयों पर जाना है, अच्छा कुल चाहिए, तो ये हमारे अंदर गुण आना चाहिए। ठीक है। और आज हम अगर जैन हैं, अच्छा ऊंचा कुल मिला है, तो हमने ऐसा कुछ किया होगा। ठीक है ना। तो अगर हम ऐसे विचारों को मेंटेन करते हैं, तो समझ के चलिए कि हमारा भविष्य बहुत ऊंचा है। और हमारा अगर इंटरेस्ट दूसरों की बुराई करने में है और अपनी प्रशंसा सुनने में है ना, तो समझ लीजिएगा कि हम अपने ही हाथों से अपने आप का भविष्य बिगाड़ रहे हैं। ठीक है ना। तो अपनी सेंसेस को, और मतलब कान अगर मिले हैं तो इसलिए नहीं मिले कि अपनी तारीफ सुनते रहो। ठीक है ना। अपने अंदर इतनी अम, साहस होना चाहिए कि हम अपनी कमी भी सुन सके, फीडबैक भी ले सके कि मैं कहाँ इम्प्रूव करूं। ठीक है ना। तो फीडबैक को बहुत पॉजिटिवली लेकर, जैसे एक दोहा भी आता है ना, अपने
नीति वाक्यों में निंदक नेड़े राखिए, है ना, जो उनकी भाषा में तो नहीं आ रहा है याद में, लेकिन जो हमें बिना साबुन के हमें उज्जवल बना देते हैं। वो हमारे अंदर इतनी कमियां निकालते हैं कि हमें अपने आप को एकदम चमकाए रखने का मन करता है। ठीक है ना, तो ये नीति वाक्य हमारे अच्छे के लिए है कि हमें निंदक को अपने पास रखना चाहिए, जो हमें हमेशा हमारी कमियां दिखाता रहे। ठीक है ना, तो इस चीज से भी हमें मेक श्योर करना चाहिए, अगर कोई निंदक हमारे पास नहीं है तो हम खुद अपनी निंदा करनी सीख लें। ठीक है ना, अपने आप को हम चने के झाड़ पे ना चढ़ाएं और हमेशा ग्राउंडेड रहें। ठीक है ना, क्योंकि ज्यादा ऊपर चढ़ेंगे तो गिरेंगे अपन, है ना। फिर एक और कारण बता दिया कि उच्च गोत्र किस लिए है। नीचैर वृत्ति, नीचैर वृत्ति मतलब विनम्र वृत्ति रखने वाला। विनम्र क्या है, जो ग्राउंडेड है। ठीक है ना, जिसे हम बोलते हैं ना कि बहुत ही जमीन पर झुककर चलता है, जुड़ा रहता है जमीन से, है ना। तो ऐसा पर्सन भी अपने लिए उच्च गोत्र बांध लेता है, जो बहुत विनम्र है। विनम्रता का क्या मतलब है, मतलब कि अननेसेसरी किसी से झगड़ने की इच्छा नहीं होना, है ना। एडजस्ट करके चलने वाला, झुकने की प्रवृत्ति, चलो ठीक है कर लें दो से, होता है ना ऐसा। कभी कभी ऐसे लोग दिखाई देते हैं हमें कि जो कहते हैं चल हमें क्या लेना, हम कर लेने दो। अगर कोई हमारे सामने बुरा व्यवहार भी कर रहा है तो भी हम अगर अंदर से ऐसा रखें कि ठीक है हमें क्या, एडजस्ट कॉम्प्रोमाइज जिसे कहते हैं ना। अब जबकि आज के टाइम में ये बातें बहुत अजीब लगती हैं कि अरे हम ही कॉम्प्रोमाइज करते रहें क्या, हम ही एडजस्ट करते रहें, सामने वाले का कुछ नहीं फर्ज बनता। लेकिन नहीं, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, विनम्र वृत्ति रखना, उससे हमारा ही फायदा होगा, हमें उच्च गोत्र मिलेगा। हम्म, आप निंदा करो या प्रशंसा करो, दोनों स्थितियों में सामान्य, सामने वाला आपकी चाहे प्रशंसा करे चाहे निंदा करे, बिल्कुल बैलेंस। ठीक है ना, तो ये जो बिहेवियर है, ये विनम्र वृत्ति, किसी ने कुछ गाली दे के चला गया या कोई कमी निकाल के चला गया तो भी नॉर्मल, और कोई बहुत अच्छे अच्छे शब्द कह के चला गया तो भी नॉर्मल। ऐसा नहीं किया बस मेरी तारीफ ही करता रह जाए, वो विनम्रता नहीं है ना, ह्यूमिलिटी जिसे कहते हैं। राइट, तो सहज रूप से जो निरअहंकारी होकर अपना जीवन जीता है, ऐसा अपन ने करा होगा, है ना। तो इस वजह से आज हमें उच्च गोत्र मिला। कैसा उच्च गोत्र मिला, जहां धर्म की परंपरा है, जहां व्यसन नहीं होते, जहां मद्य मांस मधु नहीं खाया जाता, वही तो ऊंचा कुल हमें मिला है। जिनेंद्र भगवान की शरण मिली, सच्चे देव शास्त्र गुरु मिले, इससे ज्यादा ऊंचाई और क्या हो सकती है ना। तो कितनी प्राउड की बात है ये कि हम कितना अच्छा काम करके आए, जिसकी वजह से आज ऐसा इन्वायरमेंट हमें मिला। ठीक है ना, हमें झुकने की प्रवृत्ति रही होगी, दूसरे के गुणों की प्रशंसा करने की प्रवृत्ति रही होगी, अपने अवगुणों की निंदा करने की प्रवृत्ति रही होगी। ठीक है ना, अहंकार कमती होगा, तो इतनी सारी चीजें हमने करी होंगी, तब जाके हमें आज उच्च कुल मिल रहा है। जो बहुत ज्यादा अहंकारी हो, जो दूसरे को कुछ ना समझे, दूसरे में सिर्फ कमियां निकाले और अपने से बढ़कर किसी को ना समझे, तो आगे चल के ऐसा एनवायरनमेंट मिलेगा जहां सब नीच सोच वाले ही होंगे, फिर किसके आगे तड़ी जमाएंगे, है ना, किसका आगे शो ऑफ करेंगे, कोई है ही नहीं देखने वाला। क्योंकि जब मिला था तब हमने उसकी वैल्यू नहीं करी। ठीक है ना, तो बता रहे हैं कि हमने बहुत अच्छे तरीके से अच्छे कर्म करके तो यहाँ पर आए थे,
लेकिन अब आगे की यात्रा के लिए कैसी तैयारी है, ये हमें देखना होगा। एक दिन सबका आता है, दूसरे दिन किसी और का। आना-जाना तो पड़ता है, ठीक है? भविष्य के लिए इसलिए क्यों ना तैयारी कर लें उच्च गोत्र की, जो हमें प्राप्त है, हो। कम से कम ऐसा कुल तो हमें प्राप्त हो, जहाँ अनायास ही हमें धर्म करने के अवसर प्राप्त हो सकें, है ना? ऐसा भी कोई है जहाँ की धर्म का कोई संस्कार नहीं, फिर भी कोई जीवात्मा ऐसा आ जाता है कि अपने जीवन में धर्म कर लेता है। तो आचार्य भगवंतों ने लिखा कि अपने संस्कारों को अच्छा करके, अपने आचरण को अच्छा करके वो और भी ऊंचाई छू लेता है। जैसे जो मलेच्छ खंड है ना? मलेच्छ खंड और आर्य खंड होते हैं, ठीक है? ये हम सबने पढ़ा है। मलेच्छ खंड ऐसी जगह है, जैसे आप ये इमेजिन कर लीजिए, भील जाति के लोग जहाँ रहते हैं, ठीक है? जहाँ धर्म का नाम भी नहीं रहता। लेकिन ऐसे मलेच्छ खंड की अगर कोई पर्सन आर्य खंड में आ जाए, ठीक है? तो और वो किसी मुनि के सानिध्य में आकर, आर्य खंड में आकर और अपना जीवन ऊंचा बना ले, तो बना सकते हैं, ठीक है ना? लेकिन उसने ऐसा कुछ एटलीस्ट इतना या तो पुरुषार्थ किया या इतना भाग्य लेकर आया था कि मलेच्छ खंड में पैदा होकर भी वो अपना कल्याण कर पाया। अच्छा, और मलेच्छ खंड से कोई भी ऐसे नहीं है कि पैदल चल के आ जाएगा, चक्रवर्ती के साथ ही आना पड़ता है, ठीक है? तो इसका क्या मतलब है कि कोई मलेच्छ खंड से आर्य खंड में चतुर्थ काल में ही आ सकता है। चक्रवर्ती की 96,000 रानियों में से 32,000 रानियां जो होती हैं, वो मलेच्छ खंड की होती हैं। तो वो सिर्फ और सिर्फ चक्रवर्ती के साथ ही आ सकती हैं। अब उन रानियों का कोई घर के लोग आना चाहे तो उनके साथ आ सकते हैं और आकर के अपने आर्यखंड में अच्छे धर्म चर्चा के साथ अपना कल्याण कर सकते हैं, है ना? तो हमें विचार करना चाहिए कि जिसको कुछ नहीं मिला, वो ऊंचाई छू रहा है, तो हम पहले से अगर ऊंचाई पर बैठे हैं, तो अगर हम थोड़ी सी और पुरुषार्थ कर लें, है ना? तो हम अपने जीवन को और अधिक ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं, ठीक है ना? तो ये चीज़ भी हमें समझनी चाहिए कि लाइफ में बहुत थोड़ा टाइम मिला है हमें। हमारे पास बेयरली बेयरली 30-40 साल होंगे, है ना? तो 30-40 साल में अगर हम देखें, तो इतना ईज़िली हम घंटे, मिनट भी कैलकुलेट कर सकते हैं और ये समय भी मतलब मैक्सिमम हम अज़्यूम कर रहे हैं, अदरवाइज़ लाइफ का किसी का भरोसा नहीं है। तो जितना टाइम हमें मिला, हम उसमें अपना थोड़ा भी दिन भर में थोड़ा टाइम अपने आप के लिए सोचने विचारने के लिए करें कि हम किस तरह के परिणाम दिन भर में कर रहे हैं। हमारी अंदर की इच्छा दूसरे की निंदा करते रहने की तो नहीं हो रही है, या हो भी रही है तो क्या हम अपनी निंदा करा कर पा रहे हैं कि हमने क्यों निंदा करी किसी की, है ना? तो दिन भर में हम भी तो अपनी निंदा कर सकते हैं ना, इस बात के लिए कि अरे, मेरी ये किस तरह की आदत पड़ गई दूसरे की निंदा करने की, मुझे नहीं करनी चाहिए, है ना? तो इस तरह से क्या होगा, ऐसा करने से अंदर में संस्कार बनेगा। तो फिर हम धीरे-धीरे उस निंदा करने की आदत से छूट सकते हैं, ठीक है ना? तो हमारे पास क्या-क्या है? अपनी जाति का, अपने कुल का, अपने रूप का, इन सब का अपन को अभिमान नहीं करना चाहिए। अगर अभिमान करेंगे तो ज़रूर दूसरे का तिरस्कार करने का भाव आएगा, है ना? जब भी हम अभिमान करें, मान करना और अभिमान करना में डिफरेंस है। प्राउड होना चाहिए। प्राइड जो होता है ना, एक मद जिसे कहते हैं, वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि मद में क्या होता है, दूसरे को नीचा दिखाने के भाव रहते हैं। अरे, तुम नॉन-वेज खाते हो, कैसे गंदी फैमिली में तुम पैदा हुए हो। इस तरह से नहीं देखना चाहिए, बल्कि उस पे थोड़ी करुणा आनी चाहिए कि देखो उसकी सोच कैसी है, कैसे काम करके आया होगा जो आज एक ऐसे परिवार में पैदा है जहाँ नॉनवेज खाया जाता है ना? तो उसका दिल दुखाने के भाव नहीं होने चाहिए।
ये दिखाना कि अरे हम तो कितने अच्छे कुल में पैदा हुए हैं और हम तो बहुत अपना कल्याण कर लेंगे और तुम कैसे करोगे? यू नेवर नो। एक भील ने जब अपना कल्याण कर लिया तो क्या वो नॉनवेज खाने वाला अपना कल्याण नहीं कर सकता? कर सकता है। जिस दिन उसकी जागृति अंदर से आ जाएगी वो कर जाएगा। और हो सकता है हम अपने अहंकार में अपना उतना कल्याण ना भी कर पाए। ठीक है ना? तो इस नजर से दूसरे को कभी नहीं देखना चाहिए कि हम दूसरे का मजाक बनाने की सोचें या उसकी जो कमियां हैं किसी वजह से वो नीच कुल में पैदा हो गया तो हम उसका मजाक बनाएं। बिल्कुल भी नहीं। अपने को अपने से मतलब रहना चाहिए, है ना? इसमें क्योंकि अपना ही नुकसान है। दूसरे का तिरस्कार नहीं करना, दूसरे की कभी हंसी नहीं उड़ाना। कम से कम लिखा है कि दीन दरिद्री और धर्मात्मा की हंसी नहीं उड़ाना। धर्मात्मा की हंसी नहीं उड़ाना ये तो ठीक है, लेकिन दीन दरिद्री की भी हंसी नहीं उड़ाना, क्योंकि वो तो अपने कर्मों का फल भोग रहा है और हम उसकी हंसी उड़ाएंगे। ठीक है ना? तो फिर कल को हमें भी वैसा ही दीन दरिद्री का जो है फ्यूचर में भुगतना पड़ सकता है। ठीक है ना? तो जैसे हमारे परिणाम आज हैं, अगर हमारा मन हो रहा है किसी विकलांग को देखकर, दीन दरिद्री को देखकर हंसने का, मजाक बनाने का, उसे तंग करने का, तो समझ लीजिए कि कल को हम उस चीज के लिए रेडी रहें। ठीक है ना? जो पशु हैं दीन होते हैं। दीन मतलब जिस पे तरस आ जाए, है ना? तो पशु हैं वो दीन होते हैं, है ना? उन वो पशु आज क्यों हैं? क्योंकि उन्होंने कभी जब खुद सबल थे, खुद अच्छे खासे थे, तो दूसरे दीन प्राणियों की हंसी उड़ाई होगी। तो आज वो खुद दीन बन गए, यानी नीच कुल में पैदा हो गए, तिरस्कृत हो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कल को पहले किसी की हंसी उड़ाई होगी, तिरस्कार किया होगा, नीचा दिखाया होगा। ठीक है? तो अंदर में ये प्रण ले लें कि हम किसी को नीचा नहीं दिखाएंगे। जो है माना कि सब अपने अपने कर्मों को भोग रहे होते हैं, तो इसमें हमारी क्या, इसमें हम कौन है किसी का ये देखने के लिए कि अरे हंसने वाली तो कोई बात नहीं है ना उसमें। अगर किसी में अज्ञानता है, आज नॉलेज कम थी, उसने कोई गलती से इस तरह के कर्म कर लिए जो उसको कोई समझाने वाला नहीं था, है ना? तो हम उसको देखकर उसका मजाक नहीं बनाए। कल को क्या मालूम हमें ऐसा माहौल मिला जहां हमें बताने वाला कोई ना हो, फिर क्या होगा? ठीक है ना? तो हम अपने पे फोकस करें कि हमें आज बताने वाला मिला है, हमें शास्त्र स्वाध्याय मिला है, तो बस हम उसमें बिजी रहें। दूसरे के पास क्या है क्या नहीं है उसमें हम अपना टाइम ना वेस्ट करें, है ना? जहां बोलते हैं ना, जहां देह अपनी नहीं तहां न अपना कोई। तो इस शरीर तक पे से नजर हटाने की बात करी है, तो इस शरीर के अलावा जो दूसरे हैं उन पर तो बिल्कुल भी हमें वक्त जाया नहीं करना। ठीक है ना? तो ये चीज हमें ध्यान रखनी चाहिए। फिर दूसरे के यश का लोप नहीं करना। दूसरे का यश फैल रहा हो तो उसमें बाधा नहीं डालना। करते हैं अपन ऐसा, दूसरे का यश न फैल पावे इसलिए नाना प्रकार से उपाय रचते हैं। रोज तो देखते हैं अपन, कोई नई चीज थोड़े ही कहने और सुनने की बात है, अनुभव की बात है ना? तो एक दूसरे के यश को सहन नहीं कर पाने की वजह से, अर्थात गुण नहीं होते हुए भी हमारी कीर्ति फैले, हमारा यश फैले, ऐसी भावना रखना, ये भी क्या है? नीच कुल में जाने की तैयारी है। दूसरे का यश फैल रहा है तो हमें उसकी क्या करनी चाहिए? अनुमोदना करनी चाहिए। ठीक है ना? ठीक है, माना हम उसमें अगर बहुत बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट ना भी करें, लेकिन उसमें बाधा भी ना डालें और अंदर ही अंदर बजाय उससे जेलस होने के हम उसकी अनुमोदना करें कि काश ये गुण हम में भी आए। ठीक है ना? उसने ऐसा कुछ किया होगा जिससे आज उसका यश है, राइट? लेकिन
उसने जो किया होगा जिसकी वजह से यश मिला, हम उसके उस कर्म की अनुमोदना करें। ठीक है ना? फिर क्या होगा? हम उसकी अनुमोदना करेंगे तो कल को, आज भले ही हमारे पास वो कर्म ना भी हो, लेकिन फ्यूचर में वो कर्म हमारे पास जरूर आ जाएगा, क्योंकि हमने उसके उस गुण की अनुमोदना करी जिसकी वजह से उसका यश हो रहा है। ठीक है ना? तो ये चीज भी हमें समझनी चाहिए। और क्या कह रहे हैं? जो गुरुजन है, तपस्वी हैं, उनकी अवज्ञा करने से भी नीच कुल मिलता है। महान व्यक्ति की अवज्ञा से नीचे ही जाना पड़ेगा। अवज्ञा मतलब डिसरिस्पेक्ट, आज्ञा को न मानना, अवज्ञा। ठीक। तो महान व्यक्ति की महानता को गुणगान करेंगे तो हम भी महान हो जाएंगे, और अगर हम उनकी अवज्ञा करेंगे, उनकी बात नहीं मानेंगे, तो हम अपनी तरफ से क्या करेंगे? नीचे की तरफ जाएंगे। है ना? यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया, कहानी आती है अंजना, जो हनुमान जी की मदर है ना। बहुत मार्मिक कहानी है उनकी, सुनने लायक, समझने लायक, कर्म का किस तरह से फल मिलता है। जिनेंद्र भगवान की उन्होंने अवज्ञा की थी, महान व्यक्ति की अवज्ञा करने का फल मिल रहा था उन्हें, कि उनको भी तिरस्कार मिला उनके अपने परिवारजन से। 22 वर्ष तक उनके पति उनसे बात नहीं करी। ठीक। और बहुत, मतलब बहुत ज्यादा उनको तिरस्कृत किया जाता था घर की घर में। ठीक। तो एक बार जब वो युद्ध के लिए जा रहे थे, तो उनकी जो अंजना थी, उन्होंने कामना करी युद्ध में विजयी लौटो, और तिलक लेके और थाली लेके खड़ी हो गई। तो उन्होंने, पवनंजन ने उन्हें धक्का मारकर गिरा दिया कि दूर हटो, जिसको देखना भी ठीक नहीं, तुम यहाँ से हट जाओ। तो अंजना जो थी वो पहले ही बहुत दुखी रहती थी, बहुत मतलब उस दुख के कारण उनकी जो काया थी बहुत कृश हो चुकी थी, बहुत कमजोर। है ना? तो हल्के से झटके से वो जमीन में गिर भी गई। है ना? लेकिन फिर भी जागृत होकर क्या कहती हैं कि कोई दोष नहीं है उनका, दोष तो मेरे ही कर्मों का है। कम से कम जाते समय मेरे से बोल तो गए, भले ही अपशब्द कहे, लेकिन कुछ कहा तो, मेरी तरफ ध्यान तो दिया। है ना? तो क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर? कि भले ही उनके पूर्व भव के कर्म के कारण अंजना को ऐसा तिरस्कार सहना पड़ा, लेकिन आज के इस जीवन में उनके विचार बहुत उच्च थे। उन्होंने हमेशा सत्य का साथ दिया। ठीक है ना? तभी हनुमान जैसे एक कामदेव को उन्होंने जन्म दिया। चलाका पुरुष में हनुमान जी का नाम, हनुमान जी का नाम आएगा कि नहीं? 63 चलाका पुरुष में तो नहीं आता, लेकिन जो महापुरुष हैं उनमें इनका नाम आता है ना? और उसी भव से सिद्ध होने वाले हनुमान जी उनके गर्भ से जन्मे। ठीक है ना? तो ऐसी अंजना सती जो है अपने शास्त्रों में बहुत विख्यात है। तो महाराज जी क्या कह रहे हैं? जब मैं इस घटना को पढ़ता हूं तो लगता है कि हम तो अपने को इतना बड़ा मानते हैं, हमारे अंदर तो ऐसे भाव ही नहीं आते। हमारे प्रति तिरस्कार करने के बावजूद भी हमारे मन में सद्भाव बना रहे। कोई हमें तमाचा मारे और हम उसका हाथ पकड़ करके बताएं कि कहीं चोट तो नहीं लग गई। सोचिए, कितनी ऊंची सोच हमें दी जा रही है। भले ही करना बहुत मुश्किल है, लेकिन हम उसे माने तो सही कि हाँ, हमारे शास्त्र, हमारा जैन धर्म इतना ऊंचा है। जिसे कहते हैं ना कि गांधी जी तो बहुत फेमस हो गए इस चीज के लिए कि कोई तुम्हारे एक गाल पे तमाचा मारे तो दूसरा गाल आगे कर दो। यहाँ पर भी तो वही बात बताई जा रही है कि जो तुम्हें तमाचा मारे तुम उसका हाथ चेक कर लो कि उसके कोई चोट तो नहीं लग गई। तो ये इतना विशाल, इतना ऊंचा जैन कुल हमें मिला है। ठीक है ना? ऐसा हुआ अपने जीवन में कभी, किसी ने हमें कष्ट पहुंचाया और फिर भी हम उसके सुख, उसके हित की कामना करें। ये ऊंचाई है भैया। ऊंचे उठने के लिए, अपने जीवन को महान बनाने के लिए दूसरे के दोष देखने की आवश्यकता नहीं है। अपने दोष देख के उसको निकाल करके अपने को गुणवान बनाने की प्रक्रिया करें। ऐसा कर्म करें जिससे कि हम स्वयं अपने भीतर गुणों को प्राप्त कर सकें। दूसरे के अवगुण देखने से कुछ हमारे गुण बढ़ नहीं जाएंगे। दूसरे के गुण देखने से तो कदाचित
हमारे गुण बढ़ सकते हैं और अपने गुणों को हम बढ़ाने के लिए प्रयत्न करें। ठीक है ना? तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि हम ये माने कि गुण होना जरूरी है। ठीक है ना? गुण जरूरी है, तभी हम दूसरे के अंदर गुण देख पाएंगे, क्योंकि हमने ये समझा है गुण देखेंगे तो गुण हमारे अंदर आएंगे। यही एक कारण है जिसकी वजह से हम नमोकार मंत्र को महामंत्र कहते हैं, क्योंकि उसमें उन आत्माओं को नमस्कार है जिसमें वो सारी क्वालिटीज हैं। तो अब सोचिए, सिद्ध में, अरिहंत में सारी क्वालिटीज हैं, तो हम उनके गुणों के आगे झुकते हैं। तो झुकने से क्या होगा? वो गुण हमारे अंदर भी आते हैं। इसलिए कहा जाता है कि नमोकार मंत्र हमारे को संसार से पार लगा सकता है। ठीक है ना? तो इस बात को लाइटली ना लेकर उच्च गोत्र और नीच गोत्र के बारे में हम थोड़ा सा विचार करें। क्या हम कुछ बदलाव अपनी लाइफ में ला सकते हैं क्या? ठीक है ना? अब जो हमारा चैप्टर है, ये लास्ट चैप्टर है, और ये है अबाउट अंतराय कर्म। अंतराय कर्म ऐसा कर्म रहता है जो हम जो चाहते हैं वो नहीं कर पा रहे। ठीक है? तो वो ऐसा क्यों होता होगा? ऐसा हमने क्या किया होगा? ठीक है, उसको जानने के लिए यहाँ पर हम चैप्टर 18 लास्ट चैप्टर शुरू कर रहे हैं। ठीक, यहाँ तक के किसी को कुछ डिस्कस करना है, क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम शुरू करते हैं। हम्म। हम सभी लोग यहाँ निरंतर सुबह से शाम और शायद पूरे जीवन कोई ना कोई कर्म करते रहते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा जो बैकग्राउंड क्रिएट किया जा रहा है, जितना हमने अभी तक पढ़ा है उसका एक तरह से समराइज करके। ठीक है? उन कर्मों का फल भी हमारे जीवन में हमको ही भोगना पड़ता है। उन कर्मों का फल भोगते समय जैसी हमारी विचारधारा होती है, वैसा नए कर्म का संचय भी हमारे साथ हो जाता है। अगर गौर से हम देखें तो कर्म उतना महत्वपूर्ण नहीं जितना कि उस कर्म के पीछे जो हमारी भाव दशा है वो महत्वपूर्ण है। सुबह से जो लोग घूमने जाते हैं, रास्ता वही होता है जिस रास्ते से दोपहर में उन्हें ऑफिस या दुकान या अपने संसारिक कार्य के लिए जाना है। एक ही पर रास्ते पर चलने की, आने जाने की प्रक्रिया वही है, लेकिन जिस आनंद के साथ सुबह में उस रास्ते से निकले थे, दोपहर में क्योंकि हमारे ऊपर जिम्मेदारी का बोझ है, उसी रास्ते से जब हम निकलते हैं तो एक कर्म हमने पहले बहुत सहज रूप से किया था, अपने मन के मुताबिक किया, है ना? घूमने जाने का मन था तो चल दिए, कोई टेंशन नहीं, मन में बड़ी प्रसन्नता। दोपहर में जब दोबारा जा रहे हैं 10-11 बजे के अराउंड, तब क्या है? काम की जिम्मेदारी, है ना? उस समय हमारी भाव दशा क्या है? हम बहुत चिंता में, बहुत सोच के साथ, बहुत भारी बोझ कंधों पर लेकर चल रहे हैं। रास्ता वही है, लेकिन अब बोझ बदल गया। सुबह जब वॉक कर रहे थे तब बहुत लाइट फील कर रहे थे, और जब काम पे जा रहे हैं या अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने जा रहे हैं तो बहुत हैवी फील कर रहे हैं। ठीक है? तो हम जो भी कर्म करें उसमें हमारी भाव दशा का हम जरूर ध्यान रखें। रास्ता वही है, यानी क्रिया वही है, भाव बदल गए, है ना? कर्म तो सभी कर रहे हैं, सुबह से शाम तक एक गृहस्थ को भी करना पड़ता है, एक साधु को भी करना है। दोनों के कर्म कुछ हद तक एक जैसे ही हैं। जैसे आना जाना, खाना पीना, बोलना, उठना, बैठना, सोना, यही कर्म हम सभी करते हैं, श्रावक भी और साधु भी। एक में सहजता और वीतरागता है ना? तो उस साधु में अगर सहजता और वीतरागता के साथ ये सारे काम कर रहे हैं तो क्या होगा? बंधन जो है, कर्म का बंधन भी अल्प होगा और कर्म का संचय भी अल्प होगा। ठीक है ना? बल्कि जो कर्म बांध रखे थे वो भी डिसएसोसिएट हो जाते हैं, आत्मा से दूर हो रहे हैं, निर्जरा कर रहा है वो, है ना? और दूसरी प्रक्रिया जिसमें कि जो गृहस्थ है बहुत इन्वॉल्व होके आना जाना, खाना पीना ये सब कर रहा है, बहुत ज्यादा राग द्वेष के साथ होकर कर रहा है, तनावग्रस्त है, चिंता है, मन मलिन है ना? कर्म वो ही सेम कर रहा है, लेकिन
डिफरेंट भाव दशा है। तो क्या होगा? कर्म का संचय भी अधिक हो रहा है और पहले वाले तो छूटे ही नहीं, और ज्यादा अधिक बांध लिए। ठीक है ना? और जो नए बांधे वो और भी ज्यादा गाढ़े बांध लिए, है ना? तो अब जो नए बांधे वो और भी अधिक डोमिनेट होकर के हमारे साथ बाइंड हो गए। कितनी सीधी सी चीज है, अगर हम समझना चाहें तो। हम इतना ध्यान अपने कर्मों पे ना दें जो शरीर से किए जाने वाले हैं, उससे ज्यादा हम ध्यान दें हमारे मन के विचार। उन विचारों से प्रेरित होकर हम वाणी बोलते हैं, और उन विचारों से प्रेरित होकर ही हम शरीर से क्रिया करते हैं। वाणी और शरीर जो है वो हमारे मन से रेगुलेट होती है, तो हम क्यों ना अपने मन को ठीक ठीक संभालें। मन ही बंधन का कारण है और मन ही मुक्ति का कारण। ठीक है ना? आचार्य भगवंतों ने बहुत संक्षेप में बंध और मोक्ष की प्रक्रिया लिख दी। बंध मतलब संसार का बढ़ना, और मोक्ष संसार का घटना। तो बढ़ना और घटना कैसे होगा? अपने राग द्वेष से। हम स्वयं अपने राग द्वेष के से बंधक हैं। कोई हमें यहाँ बंधन में डाल रहा ऐसा नहीं। लगता तो यही है कि जैसे किसी ने हमें इस संसार में बंधन में डाल दिया, है ना, मजबूर कर दिया। अगर ऐसा होता तो हम तो जाकर के उस व्यक्ति के पास जिसने कि हमें बांधा है, दया की भीख मांग लेते, है ना, कि अब छोड़ दो हमें। लेकिन ऐसा नहीं है। किसी ने हमें पकड़कर इस संसार में रख दिया हो, किसी ने हमें बंधन में, लाइक जो एक्चुअल बंधन है ऐसा किसी ने कर दिया हो, ऐसा नहीं। ये सारे जो संसार में बंधने वाले काम है ये हमने खुद चूज करे हैं, हमारे अपने चॉइस ऑफ थॉट्स के कारण। हमने जिस तरह के विचार चुने वैसा ही लाइफ आज हम जीने पर मजबूर, बंधे हुए महसूस कर रहे हैं। ठीक है ना? तो हम अपने विचारों से बंधे हैं। हम अपने विचारों से बंधे हैं और कोई हमें नहीं बांधता। अपनी भावनाओं से बंधे हैं। हम अपने परिवार, अपने प्रांत, अपनी भाषा, अपनी जाति, अपने देश, पता नहीं किन किन चीजों से हम बंधे हैं। हम लोग हमेशा कहते हैं कि कमिट करो, किसी भी चीज के लिए तय करो। हम इसी तरह से अपना बंधन स्वयं अपने हाथ से बांधते हैं। कमिट करना क्या चीज है? बंधक होना, कमिट, है ना? अरे ये हमारा कमिटमेंट है। ठीक है? तो अब कमिटमेंट हो गया, अब इसका ये तो जरूरी नहीं है ना कि बहुत आसक्ति के साथ वो कमिटमेंट पूरा किया जाए। कमिटमेंट है माना, हमारा कर्तव्य है, लेकिन कर्ता बनकर करें या कर्तव्य बोध के साथ करें, ये हमारी चॉइस है। ठीक? एक बंधन है, लेकिन ये बंधन बड़ा सुखद मालूम पड़ता है। तय कर लेना सुखद मालूम पड़ता है। महाराज आप तो कह दो क्या करोगे, शाम को क्या करोगे, कल क्या करोगे, अब तो 4 महीने तक का हिसाब बता दो। हम लोगों को इस तरह से बंधन में रुचि है। मतलब कि महाराज जी जो कहें वैसा बंधन हम बंधने में तैयार हैं। हम प्रतिक्षण उन्मुक्त होकर के सहज भाव से जीना पसंद नहीं करते। हर समय हम, अंदर की हमारी टेंडेंसी बन गई है कि बस हम किसी ना किसी चीज में उलझकर जीना चाहते हैं। ठीक है? और वीतरागी क्या है? जो हमारे साधु हैं, वे इस तरह का किसी भी बंधन में पड़ना स्वीकार नहीं करते। इसीलिए वो कभी एक जगह पर नहीं रहते, क्योंकि एक जगह पर रहेंगे तो उन्हें भी किसी ना किसी के बंधन से बंध जाना पड़ेगा, है ना? कोई ना कोई उस पर कंट्रोल करना शुरू कर देगा और उन्हें इस चीज से मुक्त रहना है। ठीक है ना? इसी संसार में रह करके कोई मुक्त भी हो सकता है, जैसे हमारे अरिहंत भगवान शरीर में रह करके भी शरीर से मुक्त हैं, जन्म मरण से मुक्त हो गए और इसी संसार के बीच है ना? हमने उनको एक समोशरण में बिठा रखा है, लेकिन वे समोशरण के बीच गंधकुटी में भी सिंहासन और कमल से भी 4 उंगल ऊपर सबसे अलग दिखाई पड़ते हैं। मतलब कि उन्होंने इतनी अलिप्तता, इतना डिटैचमेंट अपने अंदर ले आए, राग द्वेष से कंप्लीटली अवे। उन्हें ये नहीं लग रहा कि सिंहासन सोने का है, रत्नों का है, तो अरे वाह क्या बढ़िया सिंहासन मेरे लिए क्रिएट किया है कुबेर ने, मैं इस पे बैठूं।
उन्हें इस चीज से अब कोई मतलब नहीं रह गया। ये जो संसार की चीजों को मापने के रत्न महंगे हैं, अच्छे हैं, वो होने चाहिए, ये सब क्या है? ये राग और द्वेष के परिणाम है। ठीक है ना? ये हम खुद क्रिएट करते हैं। भगवान अलिप्त होकर हमें ये बता रहे हैं कि अगर ये अच्छी चीज होती तो वो उनसे जुड़े रहते, लेकिन उन्होंने उस चीज को छोड़ दिया। है ना? इसका क्या मतलब है? कि ये सब हमारा खुद का क्रिएट किया हुआ है। चीजें सब ज्यों की त्यों है, लेकिन हमारी अलिप्तता उनके साथ बनी रहे तो फिर चीजें हमें बंधन में नहीं डालती। हम स्वयं बंधन स्वीकार कर लेते हैं। जैसे एक बार आचार्य श्री से किसी ने पूछा कि महाराज, मुझे सिगरेट की आदत पड़ गई, छूटती नहीं, है ना, कोई उपाय बताओ। आचार्य श्री ने कहा, कुछ ज्यादा नहीं करना, आप ऐसा करो, आप बस ये नियम ले लो कि ये दो उंगलियों को जोड़ेंगे नहीं। अब जोड़ेंगे नहीं तो कोई सिगरेट कैसे पिएगा? है ना? तो दोनों उंगलियों को ऐसे खाली छोड़ दिया करें। तो सिर्फ इशारा किस बात का है? हमारी मुट्ठी कैसे खुले, हमारे बंधन से हम मुक्त कैसे हों, ये पूछने पर मुट्ठी ही बांधते क्यों हो, वो तो खुली थी, हमने बांध ली। मुक्ति हमारा स्वभाव है, बंधन हमारा स्वभाव नहीं है। जिस दिन हम बंधन छोड़ दें अपने हाथ से, तो मुक्त तो हम हैं ही। तो हमने बंधन अपने आप बांध रखा है। ठीक है ना? मुक्ति का कोई अतिरिक्त उपाय करने की आवश्यकता नहीं है। वो जो बंधन का हम अतिरिक्त उपाय करते हैं, उस बंधन के उपाय को अगर छोड़ दें तो कोई हमें यहाँ बंधन में डाल नहीं सकता। बंधन का कारण एक है, राग और द्वेष। ठीक है? तो ये सब क्या चल रहा है? हमारा एक तरह से रिवीजन चल रहा है। अभी तक भी जो अंतराय कर्म है वो यहाँ पर नहीं आया। ठीक है ना? ये पैराग्राफ पूरा कर लेते हैं। इसलिए कर्मों में रचो पचो मत। कर्म तो करो, लेकिन कर्म में रचो पचो मत, उसके फल में भी आसक्त मत हो। ये सबसे बड़ा लेसन है, कर्म के फल में आसक्त नहीं होना। है ना? किसी भी कर्म को इस अपेक्षा से नहीं करना कि क्या फल मिले। ठीक है? बस करने का काम है, करते चलो। कितनी आसानी से हमें ऐसे कर्म करने हैं जिससे कि बंधे हुए कर्मों को काटा जा सके, उसकी सलाह दे रहे हैं। सब तो ये कहते हैं कि कर्म मत करो, कर्म किए बिना कर्म के बंधन से मुक्त कैसे होगे? एक कर्म वो है जिसके करने से हम और अधिक बंधन में पड़ जाते हैं, और एक कर्म वो है जिसके करने से हम सभी अभी तक के सारे कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। कर्म दोनों है। ठीक है? साधु भी कर्म कर रहा है, लेकिन वो ऐसे कर्म कर रहा है कि कर्मों से बंधन से मुक्त हो रहा है, और हम भी कर्म करते हैं जिससे और अधिक कर्म के बंधनों में फंसते जा रहे हैं। ठीक है ना? तो कहीं तो गड़बड़ हो रही है। ठीक है ना? वर्तमान में जो हम कर्म करते हैं, पूजा करते हैं, पूजा भी एक कर्म है, स्वाध्याय करते हैं, वह भी एक कर्म है, मुनिजनों की सेवा करते हैं, उनके प्रति श्रद्धा और भक्ति रखते हैं, यह भी एक कर्म है। ये सारे आध्यात्मिक कर्म हैं, और हम इन आध्यात्मिक कर्मों को करके अपने सांसारिक बंधन से मुक्त हो सकते हैं। तो आई थिंक आज का यहीं तक रखेंगे। यहाँ तक कि किसी को कुछ पूछना है? बहुत अच्छी एक स्टोरी आगे आ रही है, नेक्स्ट वीक में उसको लेते हैं अपन। समझ में आ रहा था? हालांकि थोड़ा सा ऐसा लगता होगा कभी कभी कि अरे फिर से वही बात कह रहे हैं, लेकिन अपने संस्कार इतने पड़ चुके हैं कि ये बार बार बैंगिंग होना बहुत जरूरी है ना? जितनी बार भी हम सुनेंगे, जितनी बार हो सकता है नेक्स्ट टाइम हम कोई कर्म करते समय हमें ये बात एकदम से समझ में, याद में आ जाए कि हमें कर्म कैसे करना। ठीक है ना?
अच्छा, अंतराय क्रम का ये शॉर्ट में क्या बोलेंगे, कैसे बोलेंगे इसको? इसको, सॉरी, अंतराय क्रम को शॉर्ट में कैसे बताएंगे, अभी अपन क्या अभी बोलेंगे? नहीं हुआ, अंतराय कर्म शुरू नहीं हुआ एक्चुअली, तो इसलिए ओके। हाँ, स्टोरी जैसा लगा, जैसे पढ़ गए अपन, जैसे हाँ पढ़ लिया सारा। हाँ हाँ हाँ, अभी स्टार्ट नहीं हुआ, वो बैकग्राउंड क्रिएट कर रहे हैं अभी। ठीक है ना। चलिए, जिनवानी स्तुति। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक धरो सदा दे तू दो। हे जिनवानी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। नौ बार नमकर। सभी को जय जिनेन्द्र। जय चारों जोर सभी को। जय